कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका की तरफ से जब सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया उसके बाद हमने एक उम्मीद लगा ली थी कि मार्केट के अंदर एक हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं $3,000-4,000 का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा हमने सोचा था। जिस टाइम पे डाटा आया उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे गुमराह करने के लिए नीचे गई थी। देखिए यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर डाटा आया, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे नीचे वीक मारा। वीक इसलिए मारा लोगों के एसएल को उड़ाया जाए और बड़े लेवरेज वाले लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं देखेंगे तो लिक्विडेट किया जाए। सारा सब कुछ काम होने के बाद मार्केट $56,000 से सीधा सीधा $61,000 के आसपास चला गया। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, $4,000 से लेके $4,500 के आसपास मार्केट ने रिकवरी ली हुई है। और यहाँ पर हमारे प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने देखे होंगे, जो कि मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, छोटा सा क्लिप है। एक मैंने आपको सेटअप प्रोवाइड किया था, अगर उस सेटअप के हिसाब से आप लोगों ने काम किया है तो मे बी प्रॉफिटेबल। कि भाई 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर एसएल मैंने दिखा दिया कि भाई इसे नीचे एसएल रखना चाहिए 56 से नीचे। ज्यादा रिस्क की ट्रेड नहीं है, स्कैल्प टाइप का ट्रेड। बाकी टारगेट $60,000 टू $62,000 सीधा टारगेट हम देख रहे हैं, बट हम स्कैल्प ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को तभी बता दिया था कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए गुमराह कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएंगे डाटा आने के बाद। क्योंकि डाटा आया था उसका इफेक्ट तो आना ही आना था, पहले या बाद में, 1-2 दिन के बाद में, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो वैसा ही हुआ, यहाँ पे मार्केट के अंदर मूवमेंट आया। अब आगे का एनालिसिस देखने से पहले हम कुछ न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं कि इस मार्केट को राइजिंग होने में कुछ न्यूज़ भी काम आई है। अब कौन सी न्यूज़ अपडेट है वो एक बार देख लेते हैं। तो इस बिटकॉइन के पंप के अंदर सबसे पहला जो पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है वो था यूएस का इन्फ्लेशन डाटा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.7%, 2.6% यूएस इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई का दर। बट जो लोग सोच रहे थे उससे भी कम निकल के आया, 2.5% इन्फ्लेशन डाटा आया। तो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बना। अब वे लोगों ने क्या किया, पहले थोड़ा बहुत मार्केट गिराया एज ए शॉर्ट टर्म, 4 घंटा से 8 घंटा के लिए मार्केट में लोगों को गुमराह किया गया। फिर न्यूज़ के हिसाब से काम किया। आखिरकार ये न्यूज़ ने काम तो किया। जब भी न्यूज़ मार्केट में पॉजिटिव आए वो काम कर जाते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग लगता है क्योंकि वेल को मालूम है कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग इमीडिएटली बुलिश हो जाते हैं, बड़ी लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वेल पहले उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद असली मोड मार्केट के अंदर आ ही जाता है। बाकी दोस्तों दूसरी न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो जैसे सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया तुरंत बाद यहाँ पर हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से बहुत जल्द एफओएमसी का मीटिंग भी है, जो कि 18 तारीख को है। तो वहाँ पे भी हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि एफओएमसी की मीटिंग के अंदर फेड जो है रेट के अंदर कटौती करेगी। अगर महंगाई दर घट जाएगा तो फिर फेड है वो रेट के अंदर कटौती कर सकती है। उसका भी हाइप अभी मार्केट के अंदर बना हुआ है। जब तक एफओएमसी का मीटिंग नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर हो सकता है कि हाइप बना रहे, और उसके बाद अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, सही में रेट के अंदर कटौती हमें देखने को मिल जाए, तो अगेन और हमें और ज़्यादा हाइप देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के अंदर अभी संभल के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ कैसा भी हो वेल किसी की ओर भी मार्केट ले जाता है। अगर बात पॉजिटिव है तो हाँ, ये तो पता है कि पक्का है कि भाई मार्केट ऊपर जानी है। बट क्या पता पहले $2,000 नीचे लेके जाए और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए, जो कि फ्यूचर स्टेट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये सभी न्यूज़ें आने के बाद स्पोर्ट वाले को फ़ायदा है कि भाई डीसीए कर लेना चाहिए। बिटकॉइन को भी आप अक्लूमेंट कर सकते हैं, इथेरियम को भी अक्लूमेंट कर सकते हैं कि भाई अब तो महंगाई दर काफ़ी नीचे आ गया है। प्लस एफओएमसी की मीटिंग के अंदर रेट के अंदर कटौती होगा तो एज ए लॉन्ग टर्म मार्केट हमें सही दिशा दिखाएगा, सही बात बनेगी। एक और न्यूज़ अपडेट है, ये तो अपकमिंग है बट अभी करंट में न्यूज़ अपडेट आया है, उससे भी कवर कर लेते हैं। न्यूज़ अपडेट जो है वो है माइकल सेलर की तरफ से। माइक्रो स्ट्रेटजी नेम का कंपनी है, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन खरीद रही है वेल। काफ़ी सारे लोग इसे जानते हैं और जानना भी होगा, क्योंकि यही कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2,44,800 बिटकॉइन इसके पास होल्ड है। 2 लाख बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की बात नहीं हो रही, या तो $2 लाख के बिटकॉइन की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी के अंदर मैं बता रहा हूँ। 2,44,800 बिटकॉइन माइकल सेलर की जो कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी है वो होल्ड करती है। अब न्यूज़ ये है, वो तो काफ़ी टाइम से एक्वायर कर रही है, खरीद रही है कंपनी। न्यूज़ यहाँ पे ये है कि एक दिन पहले अगेन माइक्रो स्ट्रेटजी ने 18,300 बिटकॉइन को खरीदे। तकरीबन उसका वर्थ निकलता है $1.11 बिलियन। और इन लोगों का ये कहना है कि एवरेज इस लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा है $60,408 के ऊपर। $60,000 के ऊपर 18,300 जितने बिटकॉइन खरीदे हैं। और यहाँ पर इन लोगों का काम है कि हाइप को क्रिएट किया जाए। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन खरीद लिया। 18,300 BTC काफ़ी होता है, मैं समझता हूँ, बट इसका एवरेज प्राइस देखिए
जितना भी होल्डिंग है उन लोगों ने नीचे बहुत ज़्यादा खरीद के रखा है। अब आपको दिखाते हैं कि हम और ऊपर खरीद रहे हैं, अच्छी चीज़ें और हाइप भी बनेंगी। इसी तरीके से लोग हाइप भी क्रिएट करेंगे और बुल रैली भी आएंगे और बिटकॉइन ऊपर भी जाएगा। बट अभी ऑलमोस्ट देखेंगे माइकल सेलर ने ये जो 2,44,800 बिटकॉइन एक्वायर किए हैं उसका अभी जो वर्थ निकलता है 9.45 बिलियन डॉलर, और इन लोगों ने एवरेज जो खरीदा है $38,585 के ऊपर एवरेज बन रहा है। नीचे ज़्यादा खरीदा है, ऊपर थोड़े बहुत खरीदेंगे तो भी उसका एवरेज प्राइस जा रहा है $38,585। उससे ऊपर जब तक बिटकॉइन रहेगा तब तक ये माइकल सेलर का टोटली पोर्टफोलियो प्रॉफिट के अंदर होगा, और अभी टोटली देखेंगे बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट चल रहा है। जैसे न्यूज़ आई मार्केट के अंदर पहले तो थोड़ा बहुत डंप आया और बाद में एक पंप भी हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट। अब हम बिटकॉइन का आगे की बात करते हैं, उससे पहले मैं एक वार्निंग यहाँ पे एक चेतावनी देना चाहूँगा कि केयरफुल रहना मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जो हाइप बना है वो एक तो सीपीआई डाटा की वजह से बना है, ऊपर से हम देखेंगे तो एफओएमसी का मीटिंग बहुत जल्दी होने वाला है। एफओएमसी नेम का जो वर्ड है वो ट्विटर के अंदर अभी से ट्रेंडिंग किया जा रहा है, जो कि हाइप बन रही है। इसमें पंपिंग एंड डंपिंग दोनों साइड देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखेंगे रेट के अंदर कटौती होगा तो स्पोर्ट में आपको फायदा है। फ्यूचर स्टेट में बिना स्टॉप लॉस से नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी $2-3 हज़ार का मूवमेंट ये लोग ला सकते हैं और इमीडिएटली $2-3 हज़ार डंप भी करा सकते हैं। तो बड़ी लेवरेज से ट्रेड में भी नहीं करना चाहिए। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी 100 MA एंड 200 MA के यहाँ पे इंडिकेटर लगाए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये जो मार्केट है $59,000 के ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो वेट एंड वॉच। मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बात हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो कहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिले वो ढूंढना है पहले। तो यहाँ पे एक एवरेज आउट आप लॉन्ग ओपन कर सकते हैं स्केल्प टाइप का स्टॉप लॉस के साथ, और दूसरा एवरेज प्राइस निकल रहा है $57,500। तो इसके बीच में आप ट्रेड बना सकते हैं। बहुत छोटा लेवरेज लेना है, क्योंकि इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। जो कि मैं स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे दूर थोड़ा सा $57,000 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इस तरीके का कुछ 3x 4x 5x के लेवरेज के साथ सेटअप है वो ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और दो पार्ट में ट्रेड लेंगे, एक पार्ट $59,000 और दूसरा पार्ट हम $57,500। ये दो पार्ट में करेंगे अगर ट्रेड, और एसएल इधर कहीं रखेंगे तो 12-13% का लॉसेस यहाँ पर उठाना बनता है। मतलब दोनों साइड देखना पड़ेगा कि अगर लॉस होगा तो कितना होगा, 12-13% का लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो हम टारगेट यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉफिट होगा अगर अभी मार्केट जो 59 के ऊपर आता है और फिर मार्केट ऊपर की ओर ट्राई करता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $64,000। 63 से लेके 64 मैंने डायरेक्ट नहीं बताया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 MA एंड 100 MA के जो रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट कहाँ तक गई है, नीचे से जब भी बाउंस बैक हुई है तो मार्केट कहीं ना कहीं देखेंगे 200 MA तक गई हुई है। अगस्त महीने में मार्केट देखे डेली टाइम फ्रेम के अंदर $49,000 आई थी, वहां से बाउंस बैक हुई तो ये रेड लाइन तक गई। रेड लाइन है 200 MA। अगेन नीचे आई, ऊपर गई, तो व्हाइट एंड रेड दोनों को टेस्ट किया है। अगेन मार्केट नीचे आई, अभी यहाँ पे ऊपर जारी हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए। मैंने ट्रेड बताया ना कि $2,000 तक भी गिर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे वेल असली गेम खेलेंगे। बट टारगेट्स हम ए रेजिस्टेंस तक देखेंगे, 64 तक देखेंगे, हो सकता है यहाँ पर वीक लगे। तो करंट टाइम से $4,000 बनता है, और जहाँ पे हम ट्रेड लेने जा रहे हैं वहाँ से $5,000 यहाँ पे बनता है। लालच नहीं करना है, जहाँ पर भी प्रॉफिट दिखे प्रॉफिट बुक करना है, और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है। स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी के बिना ट्रेडिंग नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एफओएमसी का मीटिंग ध्यान में लेना, वॉलीटिलिटी आएगा और दोनों साइड मार्केट जाएगा, मतलब पंप भी होगा डंप भी होगा। ओवरऑल देखेंगे पॉजिटिव अगर निकल के आया, रेट कटौती हुआ ही, तो लॉन्ग टर्म में सही रहेगा। लॉन्ग टर्म मतलब महीने के अंदर हमें दिशा मार्केट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। और अगर रेट में कटौती नहीं हुआ तो वही टाइम के अंदर हो सकता है कि मार्केट डंप खा जाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान देके करना।